अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बच्चों के नाम कर देते हैं, तब ये चीज़ ज़्यादा होती है? करते क्या है, माँ-बाप तो इतने सहज हैं, वो तो कर ही देते हैं। उनको उनको ये नहीं पता कि ये बच्चा हमारा बेकार निकलेगा। आज आप भी पिता बने होंगे, मैं भी माँ हूँ, मैं कैसे सोच लूँगी कि मेरी लड़कियाँ बेईमान हो जाएँगी। सही बात है, तो हमसे पहले माँ-बाप तो और शुद्ध विचारों के थे, सही बात है। शुद्ध खान-पान था, शुद्ध विचार थे। आज तो हमारे विचार भी 10 जगह भटक रहे हैं। तो मैं कैसे सोच लूँगी कि मेरी लड़कियाँ मेरे साथ बेईमानी करें। वो तो सहजता से ये ले लो बेटा तुम, मकान भी ले लो, खेती भी ले लो। पर वो लेने वाले को इतना वफ़ादार होना चाहिए, उसको इतनी अपनी आत्मा से विचार करना चाहिए कि इन पिता ने मुझे दिया, कई जगह पत्नियाँ नहीं रखना चाहती, तुम कैसे पुत्र हो? तुम शादी के पहले बोलो कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। भई तुम कुछ काम मत करो उनका, मत ज़रूरत मैं करूँगा। मेरे घर में आप अभी जाओ, मेरे 5 भाई हैं। मम्मी जिस पलंग पे सोती थी, मम्मी को गए 10 साल हो गए, आज भी वो पलंग आपको भगवान के कमरे में बिछा मिलेगा। अभी चल के देख लो आप। मजाल क्या कि लग्ज़री घर है, सुंदर घर है, पर मजाल क्या कि मेरे घर की बहुएँ या भाभियाँ ये कह दें कि इस पलंग को हटा दो, क्योंकि उस पलंग को लेने में मेरी माँ ने पूरा जीवन लगाया। भई ₹50 ₹100 में पलंग लेना भी, एक प्रेशर कुकर भी आया था हमारे घर में बचपन में, तो पूरे कॉलोनी के लोग देखने आए थे कि बड़ी बहुत बात होती थी उस बहुत समय। बड़ी बात है। तो वो पलंग आज भी शोभा बढ़ाया। और आप एक भाव है हमारे भाइयों के कि उस पे बैठ जाओ, कितने भी कष्ट में होगे, परेशान होगे, उसमें समाधान मिलेगा। वो पलंग समाधान नहीं दे रहा, विश्वास है ये वो एक। हमारे मन का विश्वास। तो क्यों हटा रहे हो घरों से? और कैसे नींद आ जाती है कि आप एसी की कारों में घूम रहे हो, घर में सारी सुविधा है और आपका पिता दूसरे के घर रोटियाँ खा रहा है। छोड़ दो भई, बिल्कुल छोड़ दो, पर उनके जीवन यापन की चिंता तो करो। ये गंदगी फैल गई है। मुझे तो आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आजकल के जो जितने भी वृद्ध लोग हैं, उनको प्रॉपर्टी देनी ही नहीं चाहिए जब तक वो ज़िंदा हैं। ये मेरे को लगता है आजकल उनकी के विल हम बना लोग दो। नहीं देंगे, हम लोग बहुत माइंडेड हो गए। ये हमारे पीछे वाले तो कर चुके, अब बेचारे कहाँ से लौटेंगे? हमारे जो पीछे वाले, तो भी सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, भरण-पोषण अधिनियम बनाया है। अगर प्रॉपर्टी कोई ले लेता, उसको वापस करने का भी प्रावधान गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन हमारे जो माँ-बाप हैं, वो नहीं लौटेंगे। कई बार ऐसे भरण-पोषण का हम लोग ने केस भी फाइल किया, पूरा सब कुछ हुआ, बच्चा को जब बुलाया गया तो वो माँ नहीं, रहने दो, हमारे बच्चे को सज़ा नहीं चाहिए। वो एक माँ है। पर वो हम ये नई जनरेशन इन सब चीज़, फीलिंग तो मर गई है। हुँ, ये जो मोबाइल में जो फालतू चीज़ें दिखा रहे हैं, मोबाइल ज़रूरत की चीज़ है, पर मोबाइल में वो दिखाइए जिसमें जागृति फैले। सही बात है, फालतू-फालतू बेकार की चीज़ें परोसी जा रही हैं, इस पे भी बैन होना चाहिए। सही बात कि जो लड़कियाँ जो जानती नहीं है, षड्यंत्र दिखाए जा रहे हैं, इससे शादी कर लो, इसके साथ। हमारे ज़माने में हम नहीं सुनते थे कि शादी हो गई तो उसके बाद किसी और लड़के के साथ हमारा कोई स जीवन में ये कल्पना ही नहीं होती थी। और आज देखिए आप, एक आजकल तो लिव इन एक साथ रिलेशनशिप चल गया है। 4-4 घर बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल, पति का भी हो रहा है, तुम्हारा खुद का भी, और गलती से अगर बच्चे हो गए तो वो तो नरक झेल रहे हैं। सही बात है। ये अनाथ आश्रम का क्या है? हमारे 2 लोगों की गलतियाँ तीसरे को जन्म दे रही है, और वो तीसरा तो किसी के हिल्ले ना हवलदार, उसको तो कुछ बेचारे को जीवन का पता नहीं है, पर वो अनाथ आश्रमों में पल रहा है। मैंने काम किया है जहाँ अनाथ बच्चों के बीच में काम किया है। एक पहला बच्चा थैली में था, नरा तक नहीं निकला था और कुत्ते नोच रहे थे। तो हमारी मनुष्यता कहाँ चली गई? हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं, भारत के रहने वाले हैं, हमें अपने नैतिक मूल्यों को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए, हमारे ऋषि मुनि बता गए हैं, या हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, तो वो चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना उसका चाहिए। फ़ायदा है। अब कोरोना काल में देखिए, वही चीज़ लौटी ना, मटके का पानी हाथ धो के लो। हमारी माँ बोलती थी तो हम चिढ़ जाते थे। अब जूठे हाथ से मत छूना आप बोलते थे। जूते पहन के पलंग पे लेटे-लेटे खा रहे हो, कहीं से भी घूमने आए, वो पिज़्ज़ा, बर्गर निकाला। हाँ, यही चीज़ें तो हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते थे। शाम का संध्या वंदन होना ज़रूरी है। शाम का भोजन, सुबह का भोजन सामूहिक ज़रूरी है। क्योंकि जब पूरा परिवार बैठ के भोजन करता है, तो बहुत सारे वाइब्रेशन उस चीज़ में शामिल होते हैं। बिल्कुल, हमारी चर्चाएँ होती हैं, हमारे दुख-सुख का पता चलता है। हमारी क्या आत्महत्याएँ पहले कहाँ ज़्यादा होती थी? नहीं होती। आज ये डिप्रेशन नहीं होता था। क्योंकि बढ़ गया ना, माँ से बोलना नहीं, माँ पागल है, उसको कुछ, तुमको कुछ नहीं पता। अरे तुम बताओ तो भैया चल क्या रहा है?
सही बात है। अपना जीवन जो मनुष्य का मिला है, उसको आलतू-फालतू चीज़ों में ख़त्म कैसे करना? क्या पता तुम मरने के पहले कुछ और अच्छा काम कर जाते। हताशा भर गई, बिल्कुल है ना? बढ़ गई। डिप्रेशन बढ़ गया। डिप्रेशन बढ़ गया। हमारे जब मैं छोटा था, जब उस समय डिप्रेशन नाम हमने कभी सुना हाँ, ही हम तो अभी भी डिप्रेशन में नहीं है। हमारे यहाँ सब तरह के बूढ़े माँ-बाप हैं। कई-कई बार जब हम सेवा कार्य करने निकले, हमारे घर में सुबह का खाना नहीं होता था और ये बाइयाँ बोलती थी, "दीदी क्या" क्योंकि समाज भी आपको परख के, जान के फिर मदद करता है। बिल्कुल, तो कभी-कभी ऐसे मौके भी आए, तो हमारे खाना बनाने वाली दीदी बोलती, "क्या करेंगे?" अरे मैंने कहा, "सो जाओ अभी, अभी तो खा लिया ना।" घर का कल सुबह देखेंगे। देखी जाएगी, ब्रेड मँगाएँगे, बहुत सारी व्यवस्थाएँ। अब मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ या फिर मेरा बैठना मेरे 30 लोगों को डिप्रेशन में डालेगा। तो मुझे तो ऊर्जा के साथ खड़े रहना है ना, तो डिप्रेशन की बात ही नहीं होती थी। बहुत सारे विकल्प थे, बहुत सारी चीज़ें थीं, जो एक बूढ़ा-बुजुर्ग परिवार के चाचा आज चाचा-ताऊ का क्या इज़्ज़त है? जी, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। पहले तो हम लोग भैया बाप से ज़्यादा चाचा को मानते थे। ताऊ अगर मेरे तो कोई चाचा-ताऊ थे नहीं, पिताजी अकेले थे, पर वायरलेस कॉलोनी में हम लोग रहते थे, पुलिस यहीं भोपाल में। आजू-बाजू पापा से थोड़ी एज जाता तो वो ताऊ जी हो गए, बेचा कक्का हो गए, वो चाचा हो गए और कोई दीदी बुआ हो गईं, तो उनसे डर लगता था। कभी बुआ ना देख ले, चाचा ना देख पड़ोस में भी इतनी आत्मीयता। बिल्कुल थी। शादी हो रही है तो कोई अपने घर से आटा निकाल के दे रहा, कोई